हम्म। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुनील बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब पर आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लासेस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया बायोलॉजी क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। ये सब हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे। आज हम लोग कुछ नेम ऑफ जूलॉजिस्ट के नाम हम लोग पढ़ेंगे। नेम ऑफ बॉटनिस्ट के नाम, ब्रांच ऑफ जूलॉजी और स्कोप इम्पोर्टेंस ऑफ जूलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि जूलॉजी सब्जेक्ट को डेवलप करने में किनका योगदान रहा है। ऐसे तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, जिसे अरिस्टोटल भी कहा जाता है, जनक हैं ये। लेकिन इसके अलावा बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनका जूलॉजी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी में से है, आप देखिए, चार्ल्स डार्विन, लमार्क, मेंडल, पी महेश्वरी, वाटसन एंड क्रिक्स, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीवनहॉक। ये सब जूलॉजी के महान हस्ती हैं जिन्होंने अपना भरपूर योगदान जूलॉजी के डेवलप में दिया है। इनको विज्ञान जगत कभी नहीं भुला सकता है। अब हम लोग कुछ नेम ऑफ बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बॉटनी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। जूलॉजी में, बायोलॉजी में दो पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो बॉटनी का चर्चा किए बगैर बायोलॉजी अधूरा रह जाता है। कुछ बॉटनिस्ट का नाम हम यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले थियोफ्रास्टस, जो बॉटनी के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं। इसके ही मन में, दिमाग में यह बात आया था कि पढ़ाई का एक सब्जेक्ट बॉटनी भी होना चाहिए, जो बायोलॉजी से अलग होकर के बनाया गया। थियोफ्रास्टस के अलावा चार्ल्स डार्विन का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। इसके बाद अपने भारतीय बॉटनिस्ट जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने भी बॉटनी के बारे में बहुत बड़ा रहस्य बताया। इन्होंने ही सबसे पहले यह बताया कि प्लांट भी लिविंग है, ऑल प्लांट्स आर लिविंग। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। उसके बाद लीनियस महोदय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने प्लांट का वर्गीकरण किया ताकि स्टडी में सुविधा हो। एम स्वामीनाथन अपने भारतीय वैज्ञानिक एग्रीकल्चर क्षेत्र में भुला नहीं सकते हैं। उनके ही अथक प्रयास से, रिसर्च से गेहूं की अच्छी प्रजाति का विकास हुआ है। एवं इस तरह से बहुत से जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट हैं। सबों का नाम तो नहीं लिया जा सकता है, फिर भी कुछ मौखिक जो मुख्य रूप से हैं उनको हमने बता दिया। इसके बाद देखिए, ब्रांच ऑफ जूलॉजी। बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। लेकिन जूलॉजी सिर्फ कह देने से
ही नहीं हो जाता है, बल्कि इसमें कई ब्रांच हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसे पढ़ने के लिए काफ़ी समय दिया जाता है। तो ब्रांच ऑफ जूलॉजी में सबसे पहले देखिए मॉर्फोलॉजी आता है, दूसरा टेक्सोनॉमी आता है, तीसरा एनाटॉमी, चौथा हिस्टोलॉजी, पांचवा साइटोलॉजी, छठा फिजियोलॉजी, सातवां जेनेटिक्स, आठवां एम्ब्रायोलॉजी, नौवां एंटोमोलॉजी और 10वां पैलेंटोलॉजी है। ये सारे ब्रांच जूलॉजी के हैं। इसके नाम से अलग अलग बुक होते हैं, अलग अलग समय दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़ करके स्पेशलिस्ट उस संबंधित विषय का बनते हैं, विशेषज्ञ बनते हैं। लगभग यही सारे ब्रांच जो है बॉटनी के भी है, उसमें भी ये 10 ब्रांच हैं। उसमें प्लांट के बारे में पढ़ा जाता है, प्लांट से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, और जूलॉजी में एनिमल से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। इसका डिटेल हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे, सबका अलग अलग से इसकी चर्चा करेंगे, विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग स्कोप या इम्पोर्टेंस ऑफ जूलॉजी, इम्पोर्टेंस या स्कोप ऑफ जूलॉजी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अभी, है ना। स्कोप का मतलब हुआ इसका क्षेत्र या महत्व। जूलॉजी का महत्व किस क्षेत्र में है, जितना भी चर्चा किया जाए, जितनी भी डिस्कशन किया जाए वह कम ही है। इतना ज़्यादा एडवांस यह सब्जेक्ट हो गया कि प्राय हर क्षेत्र में इसका दिन ब दिन उपयोग बढ़ते जा रहा है। मुख्य रूप से इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर डिटेल में हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार से समय के अनुसार से पढ़ेंगे। तो जूलॉजी का स्कोप या इम्पोर्टेंस में पहला हम चर्चा करेंगे इन एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में जूलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान है। जितनी भी बातें किया जाए वह कम ही है। आज तो हम लोग वैज्ञानिक कृषि पद्धति करते हैं, लेकिन शुरुआत जो हुई है वह एनिमल से ही हुआ है। लोग हल बैल से खेती करते थे, अन्न उपजाते थे। इससे जंतुओं का बहुत उपयोग लोग करते थे। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। जितना ही इसका चर्चा किया जाए वो कम नहीं होगा। नंबर 2, इन मेडिकल साइंस में भी जूलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर ये जूलॉजी नहीं होता तो शायद मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं हो पाता। मेडिकल साइंस के बदौलत आज तरह तरह के गंभीर बीमारियों का इलाज होने लगा है, दवाइयों का निर्माण हो रहा है, सर्जरी हो रहा है, और इन सब सुविधाओं के होने से लोगों का लाइफ बढ़ गया है। पहले के बनिस्बत अब ज़्यादा दिनों तक लोग जीते हैं। नंबर 3, इन इंडस्ट्रीज। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जो एनिमल पर आधारित है, जैसे आपका फिशरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी फार्म है।
तो बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो एनिमल पर डिपेंड है। उस उद्योग को चलाने में ये जूलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आगे आगे हम लोग चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन है। पशुपालन में लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट आदि जंतुओं का, जानवरों का पालन करते हैं और उससे आत्मनिर्भर बनते हैं। लोगों को अच्छी खासी आमदनी होती है। यह भी एक उद्योग का ही रूप ले चुका है। इसी में मान ली मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ला कल्चर, मछली पालन, पीसी कल्चर, सब इसी के अंतर्गत वो आता है। उसके बाद इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, इकोसिस्टम का संरक्षण भी जूलॉजी के माध्यम से ही किया जाता है ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। फूड चेन के माध्यम से भी जूलॉजी का विशेष महत्व है। कौन किसको खाता है का जवाब जिससे मिलता है वह फूड चेन है। इसमें भी एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में जंतु विज्ञान इसकी जानकारी देता है। तो आज के लिए ही इतना ही दोस्तों। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर थोड़ी थोड़ी सिलेबस के अनुसार से अब हम लोग पढ़ेंगे और बीच बीच में तो ये सब आते ही रहेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।